उस कपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी फैसिलिटी है, लोगों को धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा, इन्होंने सुखाने के लिए नीचे पंखा भी लगा रखा है। केजरीवाल से जितनी उम्मीदें थी ना, इतने तो इसको इतनी गालियां दे रहे, कह रहे कांग्रेस महा अच्छी थी तेरे से। जैसे दिल्ली की जनता कहती है ना शीला दीक्षित सरकार अच्छी थी, उसने काम करे, फ्लाईओवर बनाए, काफी चीज करे। 600 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, आज 80,000 करोड़ के घाटे में है। आंदोलन के ऊपर से जनता का विश्वास उठा दिया केजरीवाल ने। जितने इसने अपराध करे ये सारे गलत करे, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। नेपाल में लोग जो है मोदी जी को बहुत पसंद करते, देवता मानते, मंदिरों में फोटो मोदी जी का लगा, कुछ का हज देवता का समान माना जाता है और उसी हिसाब से लोग चलता है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, न कभी होगा। लालू प्रसाद यादव के घर के सोफे मुंह से बोल रहे हैं हाँ मैं 10-10, 20-20 लाख का हूँ, 12, 10-10, 11-11 बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं। बिहार की जनता के पास 2 टाइम की रोटी ठीक से खाने को नहीं है। इनके 11 बच्चे, 11 बहुए, उनके बच्चे, पूरा खानदान आएगा ही राजनीति में, क्योंकि राजनीति और सत्ता की भूख है ना, वो इनकी खत्म ही नहीं हो सकती। 2024 में मोदी जी नारा दे रहे अब की बार 400 पार दिख रहा है, हो जाए इस बार निश्चित है 400 पार हो जाएगा। हाँ, इस बार मोदी की सरकार यही बनेगी। क्या लग रहा है, काम किया है मोदी? काम नहीं किया, बहुत काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, न कभी होगा। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है जो विकास के काम ऑल इंडिया में करते हैं। देश पूरे विश्व में नाम है, 1 नंबर, विश्व गुरु कहते हैं। इससे बढ़िया। लेकिन विपक्ष है दूसरी तरफ आरोप लगा रहा है कि कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने, बस हवाई बातें किया है। रोजगार और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं तो क्या बोलेगा, ही बोल के ही करेगा। कांग्रेस राज में क्या किया, आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी कहते बस देश को ठगा है मोदी। उनका काम जो दुनिया को ठगा है वो सही ठगता है, वो तो ठग पूरे आ रहा है, वो सही करना है। मोदी सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सिर्फ जो भी कर रहे हैं अपने ही आप लोग के लिए कर रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं। नेपाल में रहते हैं क्या? हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी सरकार आवे, हिंदू राष्ट्र कम से कम घोषित हो कि हम लोग का नेपाल में भी अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो। भारत हिंदू राष्ट्र बने। नेपाल में मोदी जी को लेकर लोग क्या सोचता है कि हिंदू राष्ट्र कम से कम पराजित हो। दिमाग में तो यही सुरता हर आदमी का। कम्युनिस्ट सरकार तो नहीं, हम लोग का नहीं चाहिए, सही बात है। और क्या कहें हम लोग। एक समय नेपाल भी हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ चला था, लेकिन वापस से वो नहीं हुआ। सरकार वहाँ बदलता है फिर नहीं होता है ना। सब अपना स्वार्थ के लिए, जितना लेता लीडर है सब अपना स्वार्थ के लिए मोड़ता है। 60 किलो में होता है, 1.5 क्विंटल में होता है 60 किलो विदेशी सोन, वो भी गायब हो जाता है। वो अपने बाल बच्चा के लिए नेपाल सरकार सोचता है ना। नेपाल में लोग जो है मोदी जी को बहुत पसंद करते, देवता मानते, मंदिरों में फोटो मोदी जी का लगा, कुछ का हज देवता का समान माना जाता है और उसी हिसाब से लोग चलता है। हिंदू राष्ट्र होना एकदम जरूरी है, मेरे समझ से होना एकदम जरूरी है। क्या लग रहा है मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे? करीब हम लोग तो चाहते हैं 100 बनना चाहिए, बन जाएगा हमारे समझ से। अगर बन जाएगा। दिल्ली घूमने आए? हाँ, दिल्ली घूमने आए हम लोग। अयोध्या गए हैं? हाँ, अयोध्या भी गए हैं, वहाँ भी मंदिर में हम लोग का योगदान है, बराबर जाते हैं। और जितना नेपाल से हम लोग गए हैं, हर वार्ड से, हर सदस्य हम लोगों का वार्ड से गया कीर्तनिया। जिस दिन उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, नेपाल से बहुत लोग आए हैं। नेपाल से सब उद्घाटन करने के लिए, हर मंदिर में कीर्तन करने के लिए, हर वार्ड से 1 क्विंटल कीर्तनिया भेजे हैं। 11 वार्ड में 13 वार्ड है नगर पालिका गोल बाजार, हम लोग 13 वार्ड से 13 को भेजे हैं कीर्तनिया। एक रिकॉर्ड अयोध्या राम मंदिर ने इतना कम समय में बना दिया, मक्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मक्का मदीना जितना लोग जाता था उससे ज्यादा लोग अब तक अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जा चुके हैं। ये सब बड़का भारी रिकॉर्ड बन गया है, तो ये सब देन है मोदी जी के जिंदगी में, कम से कम ये सब हुआ। कम से कम हम लोग को बहुत खुश का बात है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दावा करते हैं सबसे ईमानदार नेता है, सबसे ईमानदार पार्टी के सबसे ईमानदार नेता है, लेकिन 100 करोड़ के शराब घोटाले में 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में। देखिए, केजरीवाल जो है सबको पानी, बिजली फ्री दी है, तो विकास के काम क्या किया? विकास के काम कोई नजर में नहीं आ रहे हैं। और हाँ, ये बात गरीब के लिए स्कूल, बिजली, पानी ये सब फ्री किया है, तो विकास के काम तो कुछ नहीं किए हैं। विकास के काम नहीं होना चाहिए। शराब घोटाला किया तो न जल गया, नहीं किया तो जल जाता कैसे? मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल के लोकप्रियता से। उस कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। करने के लिए वो सही को बोलते हैं, करते हैं। जब आप चोरी कीजिएगा तभी जेल जाइएगा, और जब चोरी ही नहीं किए तो जेल कैसे जाइएगा? केजरीवाल ने चोरी किया है, उसी का सजा मिला है, कैसे देख रहे हैं आप? चोरी किया है क्या केजरीवाल ने अन्ना जी को धोखा दिया है।
उसी की सजा मिल रही है। पब्लिक जानती है एक जन आंदोलन का दुरुपयोग किया है केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए, पूरी पब्लिक को गुमराह किया है, उसी की सजा मिल रही है और कुछ नहीं है। नेता तो सारे उल्टा सीधा करते रहते हैं, इसने भी करा है, भरपाई कुछ नहीं होगी, कुछ दिन जेल होगी, चला आएगा, रिकवरी नहीं होगी। लेकिन जो अन्ना को धोखा दिया है, एक गुरु को धोखा देना जानते हो, अन्ना इसका गुरु था, अन्ना समाज सेवी था, और एक जन आंदोलन समझते हो क्या चीज होती है। अभी इस बंदे को कोई तकलीफ होगी तो जाके लेट जाएगा राजघाट पे कि पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। अब जाके लेटेगा, पब्लिक कहेगी साला नेता बनने के लिए लेटा हुआ है। मैं देख चुका हूँ, आंदोलन के ऊपर से जनता का विश्वास उठा दिया केजरीवाल ने, इसलिए जाएगा, वो खत्म हो रहा है वो। हाँ, पब्लिक समझ गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेता बनो, कुछ भी करो। के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी डर गए केजरीवाल से, इसलिए झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया। भाई इनसे सब डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ही नहीं, इनसे भगवान भी डर गया है, पता नहीं क्या करेगा ये बंदा। हाँ, भगवान भी डर रहा होगा इस बंदे से। हाँ, 2024 में लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं 400 सीट के साथ। नहीं, मोदी जी आएंगे 400 नहीं तो 350 प्लस तो जाएंगे। 400 तो बड़ा आंकड़ा है, ये तो हवा बना रहे हैं। 400 करेंगे, पब्लिक में होगा कि जीत ही गए, मैंने नो डाउट बचेगा, तो उसका फायदा मिलेगा इनको। विपक्ष भी जोर लगा रहा है दूसरी तरफ, 28 दल का गठबंधन हुआ है इस बार। नहीं, वो गठबंधन नहीं है, वो समझ रहे हैं कि किसी तरह इसको कमजोर कर दें, किसी तरह कुछ मौका मिल जाए, लेकिन मिलने वाला है नहीं। मिलने वाला ना, मोदी जी ही आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष तो पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं भी लोकतंत्र में विपक्ष इतना कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टे सीधे जाके मिल रहे हैं। अब देखिए ना, सारे को भ्रष्ट कहते थे, उन्हीं के सहारे केजरीवाल हो गए हैं, अब क्या कहोगे। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे भी लग रहा है, जितने भ्रष्ट नेता थे, जो जिसको आप भ्रष्ट कहते थे, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहा है, उसके बाद वो धुल जा रहा है वॉशिंग मशीन से। नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है, कौन कह रहा है, वो तो विपक्ष की लैंग्वेज है। जो मोदी जी के साथ आया कि हम आपके रूल को फॉलो करेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, चलेगा तो सही, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं, उसका केस चलता रहेगा। केस चलता रहेगा। हाँ, केस बंद नहीं होगा। नहीं, केस किसी का नहीं बंद होगा, जो जैसा हो तो कोर्ट का मैटर है। ये जो इसके जितने इसने अपराध करे, ये सारे गलत करे, इसको तो सजा मिलनी चाहिए केजरीवाल को। बिहार में आज सबसे बड़ा समस्या रोजगार का है। बिहार डूबई इसलिए है ना कि वहाँ की जनता खुल के बोल ही नहीं पाई, वो दो ही नेताओं के ऊपर डिपेंड रही सारी जिंदगी, तभी वहाँ से भी ऊपर जातियों में डिपेंड रही, जाति में बटी रही। उनको लगा हम जात के बाहर नहीं जाएंगे, जाति भाईचारा ना खराब हो। उसी चक्कर में आज बंगाल की दुर्दशा ये है, जो सबसे ज्यादा IAS IPS निकालने वाली हमारा स्टेट है, उसके जो युवा हैं वो जगह भगा धक्के खा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, कोई भैया बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है उनके लिए, लेकिन उनको सबक नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रही। आज भी बिहार से बाहर बिहारी शब्द को गाली समझा जाता है, इसके देन कौन है, जनक कौन है इस? ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव, यही है। इन्होंने क्या किया बिहार की जनता के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव के घर के सोफे मुंह से बोल रहे हैं, हाँ मैं 10-10, 20-20 लाख का हूँ, मैं एक्सपेंसिव हूँ, मैं उसे बोल रहे हैं। एक किडनी के लिए वो सिंगापुर भाग जाते हैं, 12, 10, 11 बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं। बिहार की जनता के पास 2 टाइम की रोटी ठीक से खाने को नहीं है, वो कैसे तरपसर हो रही है, और वो इस बुनियाद पे एक जातिवाद को ही देखते हुए वोट इसलिए देते हैं, शायद ये और किसी के लिए करे ना करे, हमारी जाति के लिए करेगा, पर उसकी जाति के लिए भी कुछ नहीं होता। लालू जी के 2 बेटे मैदान में थे, एक मीसा भारती भी थी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य भी कूद गई है। धीरे धीरे जितने उनके बाल बच्चे थे सब राजनीति में कूदते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? सभी आएंगे, इनके 11 बच्चे, 11 बहुए, उनके बच्चे, पूरा खानदान आएगा ही राजनीति में, क्योंकि राजनीति और सत्ता की भूख है ना, वो इनकी खत्म ही नहीं हो सकती। कहते हैं ना, एक वो पिक्चर थी कि कबूतर में जान होती है एक परी की, इनकी जान कुर्सी में है, कुर्सी हट गई तो ये वैसे ही नहीं बचेंगे कहीं जीने लायक। और ये जितना मोदी को बोलते हैं तानाशाह हो गया, लोकतंत्र खतरे में हो गया, अरे लालू जी कांग्रेस के कार्यकाल में आप जेल गए थे, तब बोल देते लोकतंत्र खतरे में हो गया, कांग्रेस जेलों में ठूस रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे खुद मुकदमे 2013 में लगे, बोल देते लोकतंत्र खतरे में। आपने लालू यादव का तो दोष बता दिया, नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, नीतीश कुमार भाजपा के साथ भी सरकार चलाए, तो दोषी तो नीतीश जी भी हुए। बिल्कुल, मैंने नीतीश और लालू दोनों का नाम लिया है, ऐसा नहीं कि वो भाजपा में आ गए तो दूध का झूला हो गए। मेरे को अब जो भाजपा की नीति समझ आती है, जिस हिसाब से अमित शाह जी भी कह रहे थे हम इसको नहीं लेंगे, वो भी कह रहे थे मैं थूक के नहीं चाटूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा ने अगर लिया है
तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, मेरे मन में विचार उठा था जब महबूबा मुफ्ती को लिया था। मैंने कहा यार ये तो आतंकवादी बोलते थे, इतनी गालियां देते थे इनको, भाजपा ने ले लिया, सोच क्या है इनकी। 6 महीने बाद जब समर्थन वापसी लिया, वहां से पत्थरबाज गायब। तिरंगा जो जला रहे थे जलना बंद हो गया, अब लहराया जा रहा है फाउंटेन के नीचे। बहुत कम लोगों को पता होगा, पीडीपी सरकार के ही एक फैसले के बाद जो है पुलवामा हमला हो जाता है। जो चेक पॉइंट था वो पीडीपी सरकार का फैसला था हटाने का, और उसके बाद पुलवामा हो गया। वो होता तो वहाँ गाड़ी पहले ही रुक जाती और वहां पे हमला भी ना होता। आज मैं थोड़े दिन पहले न्यूज देखा था, पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होकर बोल रहे थे कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पुलवामा के अंदर, लेकिन पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी बोलो। मोदी बैठा नहीं चुप, मोदी ने प्रतीक्षा नहीं करी कि मेरे को अमेरिका से फोन आएगा तभी मैं भेजूंगा फोर्स। उनने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई। अभिनंदन जैसे शूरवीर को 24 घंटे में लाया। तब कोई भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का मंत्री नहीं बोल रहा था कि हमारे पैर थपथपा रहे हैं, पसीना आ रहा है, अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो मिलिट्री आ जाएगी। भाई साहब इन्होंने अभिनंदन को छोड़ा और चाय पकौड़े खिला करके छोड़ा कि उसका 1 किलो भी वजन घट गया तो पाकिस्तान की जमीन कम हो जाएगी। वापस हम भारत की राजनीति पे आते हैं। लालू जी, नीतीश जी पे आपने सवाल उठा दिया, एक तरफ फिर राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी भी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। हमारे 300 करोड़ रुपए जो बैंक खाते में थे सीज कर लिया, अब चुनाव प्रचार हम कैसे करेंगे? अगर यही करना है, चुनाव ही मत कराओ देश में, आप ही रह जाओ 30 साल 50 साल तक। देखिए 300 करोड़ जो इनका फंड था वो पूरा सीज नहीं हुआ है। वो मैंने भी गूगल किया था जब लगा कि तानाशाही कुछ ज्यादा हो रही है, तो उसके अंदर पर्टिकुलर 1% तक आपका पैसा रोका जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 करोड़ है, 100 करोड़ वहां रोका जाएगा, बाकी पैसा आप यूज कर सकते हैं। ट्रेन का टिकट खरीदने के भी अब पैसे नहीं है हमारे पास। अरे सर इतने 100 हजार करोड़ रुपए इन्होंने रैली यात्राओं में लगा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा है, उसका जो पैसा लगाया इलेक्शन के लिए रोक लेते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मिला आपको 1400 करोड़ समथिंग, कहाँ है वो पैसा? उड़ा दिया आपने रैलियों के अंदर है। अभी आप 136 रुपए दीजिए, 1336 रुपए दान कीजिए, कांग्रेस को इतने 136 साल हो गए, वो पैसा कहाँ है? जनता ने जो दिया था खा गए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, कांग्रेस पार्टी भी भाजपा को आजकल इसी मुद्दे पे घेर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे घोलने दो, जनता को तो पता है। देखिए चोर जो है ना वो सामने आकर के कभी नहीं बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं, जो करना है कर लो। अगर भाजपा चोर होती, भाजपा के मन में कोई प्रश्न चिन्ह होता, वो इलेक्टोरल बॉन्ड लाती ना। कानून लाने वाली वो, पास कराने वाली वो, आपका क्या रोल था इसके अंदर? अगर आप इतने निष्पक्ष थे 2019 से पहले या 2014 से पहले आपकी पार्टियों को कितना फंड आ रहा था जनता को बता दो। किसी को पता ही नहीं होता था किस पार्टी ने किसको, किस कंपनी ने फंड दिया। आज कम से कम हम एटलीस्ट ये जानने योग्य तो है कि फलानी पार्टी को कौन सा बंदा कितना फंड दे रहा है। और चलो भाजपा पे तो आप आरोप लगा रहे हो, भाजपा तो सत्ता में है, उसको मिला 6000 करोड़ का, आपको 14000 का कैसे मिला डोनेशन? आप ये जनता को बताओगे? 1600 करोड़ ममता बनर्जी को कैसे मिला? एक राज्य होते हुए बताओ। 1400 समथिंग करोड़ आपको कैसे मिला? जनता को बताओ। मतलब भाजपा ने 6000 करोड़ ले लिया, 6000 करोड़ लिया, पूरा राग गा दिया, आपको 14000 करोड़ कैसे मिला? वो भी तो जनता को बताओ। 303 MP भी भाजपा के हैं, तो इस हिसाब से ये 14000 करोड़ जो आप बता रहे हैं ये सही रकम है? ये इतना मिलने चाहिए थे? मैं तो कह रहा हूं भाजपा को तो 30,000 करोड़ से ऊपर मिलना चाहिए। जिस हिसाब से 303 सांसद है, जिनके 242 है, उनका टर्नओवर देखो 14000 करोड़ से ऊपर का, और जिसके 303 है वो कितना 6000 करोड़ रुपया। आप बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड लाने वाले, मतलब इनके पास कोई तथ्य नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, एक होता है कि आपने किस चीज के ऊपर अगले इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आप ये बताइए आपके पास तथ्य क्या है? आप कहते हो बेरोजगारी है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ठीक है नहीं है। आप बताइए तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप कहते हैं भ्रष्ट देंगे तो भाजपा भी रोजगार नहीं देगी क्या? तो अच्छा भाजपा तो दे रही है। आप बता दीजिए आपकी 3 स्टेट है, कितने एक्सप्रेसवे आपने बना दिए, कितने अपने राज्यों में वंदे भारत दौड़ा दी, कितने IIM, IIT, ट्रिपल IIT आपने खोले बता दो, कितने मेडिकल कॉलेज आपने अपनी स्टेट में खोले बता दो। और वो पूर्ण राज्य है, ऐसा नहीं है केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य में आपने इनमें से कितने काम करे आप बताओ। मोदी के एम्स पता चल गया हमें 6 से 22 हो गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी काफी समय से मांग कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाए, हमें काम LG साहब नहीं करने देते हैं। पंजाब में पूर्ण राज्य का दर्जा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और फुल स्वतंत्र है। रेत माफिया जेल जाएंगे ये कहने वाली इनका एजेंडा था, इनका मैनिफेस्टो था। रेत माफिया चले गए जेल। पंजाब नशे की जड़ में जा रहा है, उसको हम 3 महीने में खत्म करेंगे, कर दिया। किसानों को MSP हम देंगे, जबकि कांग्रेस को देनी चाहिए थी, वो नहीं दे रही, हमारी सरकार लो हम देंगे, दे दिया। आप बताओ इन्होंने अपने जितने भी मैनिफेस्टो लाए थे कोई एक काम किया, वो तो पूर्ण राज्य है। जन लोकपाल सबसे मेन मुद्दा,
पूर्ण राज्य है, कौन रोक रहा है, क्यों नहीं लागू हुआ? केजरीवाल जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब बताओ ना, चलो यहाँ तो आपको एलजी काम नहीं करने दे रहा, वहाँ कौन रोक रहा है? पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं नहीं है इन पार्टियों। और आप कहते हो मैं दिल्ली का बेटा, मैं भारत का भाई, मुझे जनता इतना प्यार करती है, मोदी मेरे से डर गया। अरे मोदी तेरे से डर गया और 2 राज्यों के अलावा तीसरे राज्य में तेरे को कहीं पे सरकार का एक एमएलए नहीं बन पाता तेरा। सारी जमानतें तेरी हर राज्य में जब्त हो रही है। काय का? बीजेपी इनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है, इसलिए जेल में झूठे केस में फंसा के डाल दिया है। ईडी अब तक कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई है, ये आरोप आम आदमी पार्टी के समर्थक लगा रहे हैं। भाजपा जो है पंजाब में कभी सरकार बनाई नहीं बिना गठबंधन के, ठीक है जी। पंजाब के पास कोई और बंदा था नहीं कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस से वो परेशान थी, भाजपा को वो देना नहीं चाहती थी। एंड में आकर के उसने एक चांस दिया केजरीवाल को। केजरीवाल से जितनी उम्मीदें थी ना, इतने तो इसको इतनी गालियां दे रहे, कह रहे कांग्रेस महा अच्छी थी तेरे से। जैसे दिल्ली की जनता कहती है ना शीला सरकार बहुत अच्छी थी, शीला दीक्षित सरकार अच्छी थी, उसने काम करे, फ्लाईओवर बनाए, काफी चीज करे। 600 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, आज 80,000 करोड़ के घाटे में है। आप बता दो 10 साल के अंदर। वो भी स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, कहीं काला पानी तो कहीं पीला पानी आ रहा है, बदबू वाला पानी। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी बड़ी चिंता कर रहे हैं, एक बार पी के दिखा दे। इनके घर में सर कपोर्ट लगे हैं ना 8-8 लाख के जो इन्होंने लगाए हैं। मैं अभी देख रहा था, मैं हिल गया। लोगों को धोने के लिए बोलना नहीं चाहिए, धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा, इन्होंने सुखाने के लिए नीचे पंखा भी लगा रखा है। उस कपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी फैसिलिटी है, आपको कम पानी चाहिए, ज्यादा चाहिए। कहते हैं आम आदमी हूँ मैं दिल्ली। हमसे ऐसी आम आदमी तो मेरा चाचा भी जीना चाहेंगे, ये भाई भी जीना चाहेगा, मैं भी जीना चाहूंगा कि घर में लग्जरी रहूं, बाहर निकलूं 250 की शर्ट, 10 का पेन और 50 की चप्पल पहन लूं।